कोई एजेंट हमसे $30,000 मांग रहा है, कोई $50,000 मांग रहा है, क्या कोई फ्री तरीका भी है LMIA अप्रूव्ड जॉब लेने के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ पैसे दे के ही लोग कनाडा जाते हैं, लोग अपनी कैपेबिलिटी, अपने पोटेंशियल बेस पे भी जाते हैं। वैसे तो आजकल के दौर में चैट जीपीटी ने बहुत सारी आसानी कर दी है, आपको कोई भी परेशानी नहीं आती। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत-बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने एक वीडियो बनाई कि कैसे आप कनाडा की LMIA अप्रूव्ड जॉब ले सकते हैं। मुख्तलिफ रस्तों को हमने डिस्कस किया और बहुत सारे आप लोगों के सवाल आए और सवाल ये थे कि सर कोई एजेंट हमसे $30,000 मांग रहा है, कोई $50,000 मांग रहा है, क्या कोई फ्री तरीका भी है LMIA अप्रूव्ड जॉब लेने के लिए? तो इसका जवाब है जी हाँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी एजेंट को पैसे दिए हुए LMIA अप्रूव्ड जॉब ढूंढ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको वीडियो के शुरू में भी बता दूं, देखो भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ पैसे दे के ही लोग कनाडा जाते हैं, लोग अपनी कैपेबिलिटी, अपने पोटेंशियल बेस पे भी जाते हैं। अब अगर आप टैलेंटेड हैं, आपकी सीवी बहुत अच्छी बनी हुई है, आपका कवर लेटर बहुत तगड़ा है और आप वहाँ पे जॉब सिक्योर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको वहाँ जाने से नहीं रोक सकती। और लोग एजेंट हजरात का सहारा क्यों लेते हैं, आपको ये भी जानना ज़रूरी है। जब उनके अपने प्रोफाइल में, अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने क्रेडेंशियल में कमियाँ होती हैं, लाइक उनको सीवी बनानी नहीं आती, उनको कवर लेटर बनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी उनकी ख्वाहिश होती है जी कनाडा जाना है, तो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं फिर जो एजेंट हजरात होते हैं। तो आप लोगों ने कैसे जॉब ढूंढनी है, तरीकाकार आपको बता देता हूँ। जॉब अप्लाई कहाँ करनी है अभी स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि जब भी आपने कनाडा में LMI अप्रूव्ड जॉब ढूंढनी है और अप्लाई करनी है, मिल तो आपको जाती हैं कि भाई ये भी LMI अप्रूव्ड जॉब है, ये भी अब मौजूद है, अब आपने उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए जो टूल आपके पास होना चाहिए या जो आपके पास चीज़ें रेडी होनी चाहिए, वो है नंबर 1 CV, नंबर 2 कवर लेटर। सीवी कैसे बनाई जाती है, डिटेल वीडियो इस पे बना चुका हूँ। कवर लेटर कैसे बनाना है, मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है। अगर आप मेरा नाम लिख के साथ कवर लेटर लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको ये बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों ने अपनी एक रैंडम सीवी बनाई होती है और वो उस बेस पे अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन उनको रिस्पॉन्स नहीं आता। रिस्पॉन्स आएगा भी नहीं, क्योंकि कनाडा के अंदर कैनेडियन फॉर्मेट की सीवी चलती है। अगर आप जर्नल अपनी एक सीवी बना लेते हैं जिसमें फ़ोटो लगी हुई है, बड़ी ग्राफिक डिज़ाइनिंग हुई हुई है, तो वो कनाडा में एक्सेप्टेबल नहीं है। कनाडा में सिंपल टू पेपर की सिंपल आपके टू द पॉइंट बात हुई हो, वो आपकी सीवी चलती है। इसी तरह कवर लेटर बनाने का भी तरीका ये होता है। देखो भाई, ये वो दो टूल हैं, जब भी किसी एम्प्लॉयर के सामने ये दो डॉक्यूमेंट्स पहुंचते हैं तो उसने फैसला करना होता है कि मैंने इस कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल करनी है या नहीं करनी। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये जॉब बेहतरीन है जिसके लिए मैं अप्लाई करने लगा हूँ, तो आपकी सीवी बेहतरीन होनी चाहिए और आपका कवर लेटर बेहतरीन होना चाहिए। ऑलरेडी वीडियो पड़ी है। अब आते हैं अप्लाई कैसे करना है, जॉब ढूंढनी कैसे है, कहाँ पर जाना है। भाई सिंपल, आप अभी अपना गूगल क्रोम खोलें और वहाँ पे canada.ca लिखें। canada.ca लिख के आप एंटर करेंगे तो आपके सामने कनाडा की ऑफिशियल इमिग्रेशन वेबसाइट खुल जाएगी। मैं आपको कोई ऐसी वेबसाइट के बारे में नहीं बता रहा जो किसी एजेंट की है, जहां पर आपको जाके कोई पैसे चार्ज होंगे। नो, जीरो। ठीक है। बट शर्त यह है कि आप कॉम्पिटेंट हो, आप कैपेबल हो। अगर आप कैपेबल हो तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोकेगी। canada.ca पे आगे, वहां पर लेफ्ट साइड पे नीचे आप देखोगे तो वहां पर जॉब्स का एक ऑप्शन आ रहा होगा। आपने जॉब्स पे क्लिक करना है तो आगे आपके पास जॉब बैंक, एक कनाडा की ही ऑफिशियल वेबसाइट है, वो ओपन हो जाएगी। अब एक पूरा आपके सामने एक पोर्टल आ जाएगा जॉब का, ठीक है। और वहां पर आप देख रहे होंगे बहुत सारी जॉब्स लिस्ट हुई होंगी। इस चीज़ की जॉब, ट्रक ड्राइवर की जॉब, शेफ की जॉब। ऊपर सर्च बार आ रहा होगा, उस सर्च बार के अंदर आके आपने क्या करना है, आपने अपना प्रोफेशन लिखना है। मिसाल के तौर पे आप ड्राइवर हैं तो आपने वहां पर आके ड्राइवर लिखना है। ठीक है। अगर आप शेफ हैं, अकाउंटेंट हैं, आप आईटी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, इवन आप डॉक्टर हैं, आप वहां पर आके अपना प्रोफेशन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख दिया। पर जैसे ही आप सर्च का बटन दबाएंगे तो आपके सामने जो रिजल्ट्स आएंगे वो सारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब होंगी। लेकिन यहाँ पर एक इशू आ जाएगा, वो जो सारी जॉब्स होंगी वो सारी LMIA अप्रूव्ड जॉब्स नहीं होंगी। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लेफ्ट साइड पे देखोगे तो वहीं पर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहां पर ऑप्शन आ रही होगी, एक फिल्टर आ रहा होता है। आपको LMIA अप्रूव जॉब चाहिए, LMIA पेंडिंग जॉब देखनी है, या विदाउट LMIA।
तो जो LMIA पेंडिंग जॉब्स होती हैं उसका मतलब ये होता है कि इन एम्प्लॉयर्स ने ऑलरेडी गवर्नमेंट में अप्लाई किया हुआ है LMIA के लिए। तो जैसे ही उन्हें LMIA अप्रूवल मिलती है वो आपको LMIA ऑफर कर देंगे। लेकिन हम उस तरफ जाते ही नहीं है, हम उन एम्प्लॉयर्स को टारगेट करते हैं जो LMIA अप्रूव्ड हैं। अब LMIA अप्रूव्ड पे जब आप क्लिक करके सर्च दोबारा करोगे तो अब आपके पास जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की लिस्ट आएगी वो सारी कौन सी होगी, LMIA अप्रूव्ड जॉब। अब भाई सीधी सी बात है, वो जो एम्प्लॉयर्स आ गए हैं अगर आप उनसे राब्ता करो और आपको वहां से इंटरव्यू कॉल आ जाए, आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाओ, तो क्या आपको किसी एजेंट को पैसे देने की जरूरत है? नहीं, 0 रुपया आपका लगा। अब अगला सवाल, सर एम्प्लॉयर आगे, लिस्ट आगे, अप्लाई कैसे करना है? सिंपल, एम्प्लॉयर के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन किस एम्प्लॉयर पे क्लिक करना है? आप पहले देख लो कि ये मुझे पर और क्या पे करेंगे, जॉब की लोकेशन क्या है, मिसिसागा है, ओंटारियो है, वैंकूवर है, किधर है, वो वहाँ पर सारा कुछ लिखा होता है। तो जो जॉब आपको लग रही होती है कि ये बेहतरीन है, मुझे सूट करती है, आपने सिंपल उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने उस एम्प्लॉयर की जॉब डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि ये जो बंदा हम हायर कर रहे हैं हमें इसमें क्या क्या खूबियाँ चाहिए। लेकिन याद रखना उसके ऊपर ग्रीन सर्कल बना होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि LMIA अप्रूव्ड जॉब है। ठीक है, उसके बाद अब आपने नीचे आके देखना है। जैसे आप नीचे आओगे तो वहाँ पर ऑप्शन आ रही होगी अप्लाई। अप्लाई पे क्लिक करोगे, एम्प्लॉयर का ईमेल एड्रेस आपके सामने शो हो जाएगा। अब उस ईमेल एड्रेस पे आपने भेजना क्या है, उस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपने अपनी CV भेजनी है और आपने अपना कवर लेटर भेजना है। मेक श्योर ये दो चीज़ें बहुत तगड़ी बनी होनी चाहिए। अगर आपको नहीं बनानी आती, किसी कज़न से, किसी और फैमिली में 100 बंदे होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, जिनको पता होता है कि यार डॉक्यूमेंट राइटिंग कैसे करते हैं, वो अगर वो भी नहीं समझ आती तो भाई मेरे ही चैनल पे मैंने आपको CV बनानी भी सिखा दिया है, मैंने आपको कवर लेटर भी बनाना सिखा दिया है। बट अगेन आपको बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग मेरे से गिला करते हैं कि सर इस पैटर्न पे हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, मेरे रिस्पॉन्स नहीं आया। रिस्पॉन्स क्यों आएगा अगर आपने कैनेडियन फॉर्मेट पे ही CV नहीं बनाई? तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप कैनेडियन फॉर्मेट के ऊपर CV बनाएं, ताकि कोई भी एम्प्लॉयर जो आपकी CV को रिसीव करे उसको पता हो कि यस इस बंदे को पहले से ही चीज़ें पता हैं। अब कनाडा का एक फॉर्मेट है ना, हर एरिया का एक डिफरेंट है। आप यूरोप में अगर अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ यूरोपास के फॉर्मेट की CV चलती है, उस तरह की CV बनाई जाती है। कनाडा में अप्लाई कर रहे हो तो कैनेडियन फॉर्मेट की CV चल रही है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप मिडल ईस्ट साइड पे या एशिया में कहीं अप्लाई करो तो वहाँ पर एक जनरलाइज CV चलती है। तो अगर आपको ये चीज़ें पता है तो फिर आपके लिए आसानी है। अब मैंने आपको A to Z बता दिया। अब सेम फार्मूला आप ड्राइवर हजरात भी कर सकते हैं, सेम फार्मूला बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। फ्री LMIA अप्रूव जॉब ढूंढने का तरीका मैंने आपको बता दिया। दुनिया के किसी भी कोने में हो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग मेरे से ये सवाल करते हैं कि सर हमने आपकी एक वीडियो देखी थी कि आप विजिट वीज़ा पे कनाडा जाएं और कनाडा की गवर्नमेंट अलाउ कर रही है कि आप विजिट वीज़ा पे आएँ तो आप अपने टूरिस्ट वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हो वर्क वीज़ा पे। तो सर हम विजिट वीज़ा लेके कनाडा पहुंच चुके हुए हैं, अब हम कैसे जॉब ढूंढें? तो भाई उनके लिए भी सेम तरीका कार है। अभी लैपटॉप खोलो, गूगल ओपन करो, क्रोम ओपन करो, canada.ca वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहाँ पर जाके इसी फॉर्मेट पे काम करो। हाँ, जो लोग विजिट वीज़ा पे गए हैं उनकी कोशिश ये होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर वो वैंकूवर में रह रहे हैं या ओंटारियो में रह रहे हैं तो उन्होंने अपने एरिया के अंदर जॉब सर्च करनी है। और अगर वो जॉब ढूंढेंगे तो उसकी वजह मैं क्यों बता रहा हूँ कि अगर उन्हें सेम रीजन में किसी एम्प्लॉयर को पता हो कि यार मेरा ऑफिस ओंटारियो में है और मुझे स्टाफ भी यहीं पर चाहिए और जिस बंदे की CV आई है वो भी ओंटारियो में मौजूद है, तो मेरे लिए तो आसानी होगी, मैं उसे सुबह ही इंटरव्यू की कॉल कर लूँगा। तो चांसेस होंगे आपको इंटरव्यू की कॉल आने के लिए। और अगर आपने इंटरव्यू पास कर लिया, अगेन बार बार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यार ज़िंदगी में ना एक चीज़ का बैलेंस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पैसा, स्किल इज इक्वल टू सक्सेस। ठीक है, जिनके पास पैसा कम होगा तो अब आपको स्किल लेवल बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 50% पैसे हैं, 50% स्किल है कामयाब होने के लिए। तो अगर आपके पास 50% पैसे की बजाय 20% पैसे हैं तो इसका मतलब है अब आपको अपना स्किल सेट 80% करना पड़ेगा। और अगर आपके पास 0 पैसे हैं तो फिर 100% आपका स्किल ऐसा होगा जो एम्प्लॉयर को कन्विंस करेगा और आप कामयाब हो जाओगे। दूसरा तरीका ये होता है आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, स्किल कम है, तो भाई इसका फिर आसान तरीका ये है कि आप LMIA अप्रूव्ड जॉब परचेज कर लो। कनाडा में रहते हुए भी आप परचेज कर सकते हो, अपने कंट्रीज में रहते हुए भी कर सकते हो। लेकिन ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। हमारा आज का टॉपिक था कि आप कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट
जेब से 1 रुपया भी लगाए ये काम कर सकते हो। उम्मीद है मैं जितने आसान तरीके से आपको समझा सकता था मैंने समझा दिया। फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही और आप चाहते हो कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ कनाडा की वेबसाइट पे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएं। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो स्क्रीन के ऊपर आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना भी सिखा दूंगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि यार मैं आपको दोबारा सीवी बनाना सिखाऊं, रिज्यूम कैसे बनाई जाती है, फिर इसके अलावा कवर लेटर कैसे लिखा जाता है, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हो। वैसे तो आजकल के दौर में चैट जीपीटी ने बहुत सारी आसानी कर दी है, आपको कोई भी परेशानी नहीं आती। लेकिन चैट जीपीटी को भी आपने कैसे यूज़ करना है ये भी एक आर्ट है जो कि आपको सीखना है। उसके अलावा एक चीज़ मैं आखिर पे आपको ज़रूर बताता चलूँ, मीट मुगल्स मैं या मेरी टीम या मेरा इदारा कंसल्टेंसी प्रोवाइड नहीं करते वीज़ा लगाने के लिए। सो बर मेहरबानी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे हमें मैसेजेस करके कॉल करके तंग ना करें कि सर हमने कनाडा जाना है, हमारा वीज़ा लगवा दें। हम वीज़ा नहीं लगवाते। ये एक मालूमाती वीडियो, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। आपको बताया जा रहा है, आपको एक इल्म दिया जा रहा है, एक नॉलेज दिया जा रहा है। उसको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के बाद कामयाब होना है, नाकाम होना है, इसका सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, ठीक है? हमारा मकसद आपको रास्ता दिखाना है कि भाई ये रास्ता है, चलना है, चले जाओ। कामयाब होना है, नहीं होना, हमें आपसे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं चाहिए, ठीक है जी। सो उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे तंग नहीं करेंगे और बगैर किसी एजेंट को पैसे दिए हुए आप खुद एक बार ज़रूर अपनी किस्मत आजमाएंगे। क्या पता आपको वहाँ से ऑफर लेटर आ जाए LMI अप्रूव जॉब का, और अगर ऐसा हो जाता है तो आपके रास्ते हमवार हो जाएंगे कनाडा जाने के लिए। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।